दोस्तों, आज हम सीखते हैं भिन्नों का जोड़। जो ऐसा वीडियो आपको एक बार में भिन्नों का जोड़ सीखना आ जाएगा। इसके बाद कभी भी आपको भिन्नों का जोड़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा। ध्यान दीजिए। सर्वप्रथम 8/7 प्लस 5/6 प्लस 6/5 प्लस 3/4 का हमको भिन्नों का जोड़ करना है। सर्वप्रथम पहला जो स्टेप होता है, हमको जो ऊपर हमारा अंश होता है नीचे हर होता है, तो हम क्या करते हैं, हर को सबसे पहले जो हर दिया हुआ इसको निकालते हैं लॉसा एलसीएम। तो सबसे पहला स्टेप होता है हम इसको निकालेंगे एलसीएम। ध्यान दीजिए कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम एलसीएम निकालोगे, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए देखिए, जो नीचे हमारा हर है इन्हीं का हम एलसीएम निकालेंगे। 7, 6, 5, 4 का एलसीएम। जब भी कहीं ऐसा दिखाई देगा तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालोगे। 7 का 6 5 4। अब इनके एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे छोटी संख्या देखते हैं, एक को छोड़कर उसके ऊपर 2 है। 2 देखो कौन सी संख्या, इसमें कोई संख्या 2 से कट जाएगी, तो जी हाँ 6 भी कट जाएगी 2 से, 4 भी कट जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या से हम भाग करेंगे 2 से, ठीक है। सबसे पहले छोटी 2 लेते हैं, तो 2 से भाग करेंगे तो 7 नहीं कटेगा पूरा, तो हम 7 को सेम उतार लेंगे, फिर कामा लगा लो। फिर इसमें भाग करेंगे तो 2 3 6, 3 बार में कट जाएगा, तो 3 बार हम यहाँ पे 3 यहाँ लिखेंगे। फिर इसमें भाग नहीं जाएगा तो सेम उतार लेंगे। फिर 2 दूना 4, 2 बार में कट गया। अब भी देखेंगे सबसे छोटी संख्या 2 से कट जाएगी एक संख्या, तो 2 से फिर भाग करेंगे, ये नहीं कटेगा, सेम उतार लो, ठीक है। 3 सेम उतर जाएगा, 5 सेम उतर जाएगा क्योंकि भाग नहीं जाएगा, 2 कन्ने 2, ये कट गया, ठीक है। अब 2 से कोई संख्या ऐसी है नहीं कटेगा, ठीक है। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब उससे छोटी संख्या देखते हैं किससे कट जाएगा, तो ओनली 3 से भी कट जाएगा। देखो 3 से, तो 3, तो 7 3 से नहीं कटेगा, इसे उतार लो, ये हमारा कट गया। ये हमारा 5 नहीं कटेगा, सेम उतार लो, और 1। अब उसके बाद 3 से कोई संख्या नहीं कटेगा, तो 4 से नहीं, अब सीधे हम 5 पर जाएंगे। तो 5 से हमारी संख्या कौन सी कटेगी, ये हमारा 7 सेम हो जाएगा, 1, ये हमारा 5 कन्ने 5, ये हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब सीधे आ जाओगे हमारा संख्या कितनी, 7 से, तो 1 1 1 1, अर्थात हमारा सभी संख्या कट गए। तो ये हमारा एलसीएम कैसे निकालेंगे, इन संख्याओं को सभी को आपस में गुणा करके। अब निकालेंगे लॉसा जो होता है, लॉसा, जिसको हम एलसीएम भी बोलते हैं। ये पहला स्टेप हो गया, हमने क्या किया, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, 2 गुणे जो हमारी संख्या सब आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 2 फिर 3 है, फिर ये 5 है, 3 के बाद फिर 5 है, फिर हमारा 7 है। इनका सब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा। 60 और 7 गुणा करोगे तो हमारा 420 हो जाएगा। गुणा कर लो, चेक करा दे रहा हूँ कितना हो जाएगा। आपस में जब इसका गुणा करोगे तो हमारा आ जाएगा 420, ठीक है। 420 आएगा, क्योंकि देख लो 60 7, तो हमारा हो जाएगा 7 का 0 में गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, और 7 छंग 42, तो 42 अर्थात 420, ठीक है। आगे समझ में। तो ये जो हमारा सबसे पहला हमारा काम था, जो हर है इनका हमने क्या किया, एलसीएम निकाला। एलसीएम कितना आ गया, 420, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया। अब हम इस 420 को यहाँ पर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, इसके नीचे रखेंगे 420, ठीक है। 420 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब हम ये जो हर लिखा हुआ है 7, इस 7 से 420 में भाग करेंगे, कितना बार में कट जाएगा, ठीक है। तो कम्प्लीटली कट जाता है, क्योंकि जिस संख्या का एलसीएम होता है, अब उस जो एलसीएम आता है हमारा, उससे फिर भाग करते पूरा कट जाता है। तो कितना बार में कटेगा, चेक कर लो।
देखिए 7 छंग 42, ठीक है, अर्थात 60 भर में कट जाएगा। देखो कैसे, देखिए 7 से जब हम भाग करेंगे 420 में, 7 से 420 में भाग करेंगे तो 7 छंग 42, कितना 42 हो गया। ये हमारा कट गया, बचा 0, तो 0 में इसको दे देते हैं। तो अर्थात कितना बार में कटा, 60 बार में। जब 7 से ये 420 में हम भाग करेंगे, ये कितना बार में कटेगा, 60 बार में। तो 60 बार में ऊपर कितना है, 8, 8 गुणे 60 लिख लेंगे, ठीक है। देखिए हम पहला काम इससे इसमें भाग करोगे, कितना बार में कटा, 60 बार में। तो ऊपर अंश से कितना 8, तो 8 गुणे 60 लिखेंगे। ये प्लस है ना, तो जो यहाँ चिन्ह होगा वही प्लस का फिर यहाँ पर कर लो। फिर 6 से भाग करोगे, 6 से भाग करोगे, कितना बार करोगे, 6 सत्ते 42, ठीक है, अर्थात 70 बार में कट जाएगा। देखो कैसे, 6 से जब आपको 420 में भाग करोगे, 420 में भाग करोगे तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा, और ये 0 बच रहा है, ये 70, अर्थात 70 बार में कट जाएगा। 6 से जब हम 42 में भाग करेंगे तो आपका 7 बार में कट जाएगा, ठीक है, ये 70 बार में कट जाएगा। तो देखो ऊपर लिखा है 5, लिखेंगे 5 गुणे 70, ठीक है, ये प्लस है। फिर तो हम प्लस ही यहाँ पर रखेंगे, जो संख्या वहाँ पर है वही रख दे, प्लस जो चिन्ह होगा वही चिन्ह रखेंगे। और फिर 5 से भाग करेंगे, कितना बार में करेगा, तो जब 5 से भाग करेंगे तो देख लो कितना बार में करेगा, 420 में 5 से भाग करोगे तो 5 से भाग कर 5 बट्ठे 40 हो जाएगा, 40 2 बच जाएगा, ठीक है, एक टाइम 2 बचेगा, 0 उतारोगे तो 5 चक्कू 20 हो जाएगा, अर्थात पूरा पूरा कट गया 84 बार में, 84 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 6 गुणे 84 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो प्लस है तो प्लस ही करना है, ठीक है, यहाँ थोड़ा कंजेस्टेड हो गया। अब 4 से भाग करोगे तो कितना बार में कटेगा, 442, 4 से भाग करोगे 420 में, तो 4 करने 4, एक 2 उतारोगे, भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाकर 0 को उतार लोगे, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 पच्चे 20, ठीक है, 105 बार में कट जाएगा। तो 3 गुणे 105, ठीक है, देखिए 3 गुणे 105 है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा दिक्कत हो गई है। अब देखिए क्या करेंगे, अब आपस में इसका गुणा करोगे, ये बराबर का चिन्ह है, ठीक है। अब देखिए 60 गुणे 8 कितना हो जाएगा, देखिए अगर मान लीजिए आपका 60 है गुणे 8 करोगे तो 8 के 0 हो जाएगा, 8 के पर 0 में बढ़ोगे 0 हो जाएगा, ठीक है, 8 का 0 में बढ़ोगे 0 हो जाएगा, 8 चौको 8 छंग 48 हो जाएगा, तो 8 छंग 48 अर्थात हमारा 480 हो जाएगा। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 480, प्लस है तो प्लस लिख लो। अब 70 और 5 का गुणा कर दो, देखो 7 पचे 35, 35 और 0 350 हो जाएगा, प्लस है प्लस लिखो। अब देखिए 84 और 6 है, तो 84 और 6 गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 24 का 4 हो जाएगा और 2 हासिल लग जाएगा, 6 8 छंग 48 और 6 अट्ठे 48, 48 2 50, तो हमारा 504 हो जाएगा, 504, ठीक है, ये प्लस है प्लस लिखोगे। और 3 गुणे 105 है, गुणा भी 3 गुणे 105, तो 105 में 3 का गुणा करोगे, तो गुणा कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें गुणा करो, 3 पचे 15, 15 तो ऐसे ही लिखते हैं ना 15, तो 5 हमारा यहाँ पर लिखा है इकाई संख्या, 1 हमारा हासिल यहाँ पर आ जाएगा, तो 3 का 0 में पढ़ोगे तो 0 हो जाएगा, अर्थात एक ही, क्योंकि 3 और 0 0 हो जाएगा, एक बचा तो 1 ही लिख लेंगे, 3 करने 3 अर्थात 315, 315 हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 315, ठीक है, बट्टा पर 420, ठीक है। अब देखिए सबको आपस में जोड़ लोगे, तो सबको आपस में कैसे जोड़ोगे, 480 ये हो गया हमारा, 350 ये हो गया, 480 350 500 4 300
15। ये हम आपस में सबकी होगी, सब प्लस में, सब ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस, इसके आगे कुछ नहीं, ए बी प्लस है। तो जोड़ोगे कैसे? 0 0 और 4 5 9, 5 और 4 कितना हो गया? 9, 5 4 9, तो 9 हम पूरा लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 8 5 कितना हो गया? 13, 13 1 14, 14 तो ऐसे ही लिखोगे ना 14, तो 4 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, 4 और 1 हमारा हासिल चला गया, यहाँ पर आ जाएगा 4 और 3 7, 7 5 12 16 17 18, 18 1 19, पूरा हमारा 19 ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 19 और फिर 49, 19 49 बट्टा 420, ये हमारा हो जाएगा आंसर। हाँ, ये हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर छोटा करना चाहते हो तो 7 से 7 छंग 42 हो जाएगा। तो क्या ये संख्या 7 से कटेगा? देखा, जिस संख्या से काटोगे उसी संख्या से ऊपर काटना होगा, ठीक है। अगर 7 छंग 42 होता है, ये 2 से कटेगा नहीं। अगर 7 से काटोगे 7 छंग 42 हो जाएगा, ठीक है। का 7 ये कटेगा, 7 तुम्हारा 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 हो गया, बचा कितना? 5, तो 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है। और नहीं कटेगा फिलहाल, तो हमारा आंसर यहीं पर लिख सकते हैं, कितना आंसर हो जाएगा हमारा, इतना ही छोड़ दो, ठीक है। अब देखिए, अब एक सवाल ये था, इसमें क्या करेंगे, सबसे क्या बताता है, नीचे जो संख्या है हर, उसको लेंगे एलसीएम अर्थात लसा। तो लसा निकालने के लिए हमने बता चुका हूँ कि वही क्रम है। जब भी इस तरह के सवाल दिखाई दे 5, 3, 2, सॉरी 6 है, 6, तो इसको हल्ला से निकालने के लिए सबसे पहले एक को छोड़कर सबसे छोटी संख्या से देते हैं। 2 चेक करेंगे, 2 से कोई संख्या कट जाएगा, हाँ जी 6 कट जाएगा, तो 2 लगो। तो इसमें भाग नहीं जाएगा तो सेम उतार लो, इसमें नहीं जाएगा सेम उतार लो, 2 3 6, ठीक है। अब 2 से कोई संख्या कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से, हाँ 3 से कट जाएगा, तो अब 3 ले लो, ये नहीं कटेगा। 5 3 करने 3, 3 करने 3, अब कोई नहीं, अब सीधा हमारा 5 से कटेगा, ये हमारा 1, 1, 1। अब इसका जो लसा निकालोगे, ल लघुत्तम समापवर्तक, तो जब लसा इसका, तो क्या करो, इसका मल्टीप्लाई 2 गुणे 3 गुणे 5, कितना हो जाएगा? 2 3 6, 6 25 30, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 30, ठीक है। आ गया हमारा 30। अब देखिए इसके नीचे रखोगे 30 हो गया। अब 5 से भाग करो, कितना बार में कट जाएगा? 5 6 30, 6 बार में कट रहा है, 5 6 30, 6 बार में कट रहा है ना, तो ये 6 ये हो गया, और कितना बार में कटा? 6 बार में, गुणे 6, ठीक है, प्लस है प्लस। अब 3 से भाग करो, कितना? 3 10 में 30, 10 बार में कट रहा है ना, 3 10 में 30, 10 बार में कटा, तो 9 गुणे 10, माइनस चिन्ह है तो माइनस का लगाओगे, जो चिन्ह होगा वही लगा लो, ठीक है। 6 से काट भाग करोगे, 6 25 30, 5 बार में कटा, 6 25 30, 5 बार में कट रहा है ना, तो 4 गुणे 5, ठीक है। ये हमारे स्टेप 2 स्टेप खत्म हो गया। अब यहाँ पर हमारा जो स्टेप आ गया नेक्स्ट, 6 6 गुणा करोगे तो 36 होगा, प्लस है तो प्लस लिखोगे, 9 10 में 90 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 5 चौक 20 या 4 5 20, ये 20 हो जाएगा, ठीक है, बट्टा 30। अब देखिए जो आपस में जुड़ने वाले हैं वो आपस में जोड़ लो, जैसे तुम्हारा 36 और 90, 36 और 90 प्लस के दोनों चिन्ह है ना, देखिए ये भी प्लस है, तो आपस में जुड़ जाएगा, तो जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, और 9 3 12, यानी कि 126 हो जाएगा। और 126 में से 20 घटा लो, 126 में से 20 घटा लोगे तो कितना बच जाएगा हमारा? माइनस का 20 कर लो इसी में से, तो हमारा 6 में से 0 निकालोगे, 6 में से 0 निकालोगे 6, और 2 में से 2 जाए 0 और 1, 106,
तो हमारा यहाँ पर लिखोगे 106/30, ठीक है। अब देखिए हम इस संख्या को काट सकते हैं 2 से, तो 2 से काटोगे तो 15 में कट जाएगा, 2 का पहाड़ा 15 पढ़ोगे 30 कट जाएगा, ठीक है। अब जिस संख्या से नीचे काटोगे उसी संख्या से ऊपर काटना होता है, तो ये 2 से काटोगे तो 2 पच्चे 10 हो जाएगा, ठीक है, और 2 3 6 53, अर्थात हमारा आंसर आ जाएगा 53/15, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये लास्ट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस टाइप का जब दिखाई दे तो ये हमारा मिश्रित भिन्न में है, तो हम इसको पहले समान भिन्न में, तो 5 गुणे 2, 5 दूना 10, 10 और 4 जोड़ दो 14 हो जाएगा, 14/5, ठीक है। इसमें बदलेंगे, प्लस है तो प्लस लिखो, 2 3 6 गुणा करोगे ना, 2 3 6, 6 6 12, 12/2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिख लो, 6 करने 6 और 6 2 8, 8/6, ये हमारा पहले इसमें चेंज करोगे। उसके बाद इनका हम क्या करेंगे, निकालेंगे लसा। तो लसा जब निकालोगे तो लसा निकालो सबसे पहले, तो 5 2 6 का, तो 1 को छोड़कर हम भाग करते हैं, तो 1 को छोड़कर 2 लोगे, 2 से कोई संख्या कटेगा तो हाँ कट जाएगा, तो 2 ले लो, नहीं कटता तो हम आगे बढ़ जाते। तो ये 5 से उतार लो, 2 1 कट जाएगा, ये 3, देखिए 2 करने 2 2 3 6। अब देखिए 2 से कोई संख्या नहीं कटेगा तो 3 बढ़ जाओगे, क्रम से आगे बढ़ते हैं, यानी कि सबसे बड़ी संख्या नहीं लेंगे पहले, तो 5 से उतार लोगे, नहीं कटेगा, 1 हो गया, 3 करने 3, ठीक है। अब इसके बाद हमारा 5 से डायरेक्ट कटेगा, तो 1 1 1, ये हमारा लसा निकल गया। लसा जब हम लिखेंगे ल और स, लसा कितना आ जाएगा इसका, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। तो 2 गुणा करोगे ना, 2 3 6, 6 पच्चे 30, इसका भी लसा कितना आ गया 30, ठीक है। जब 30 आ जाता है तो हम इसके नीचे लिखोगे 30, तो 30 जब हमारा ये 30 हो गया, अब इससे भाग करेंगे, कितना बार में कटेगा, 6 बार में। देखो 5 6 का 30, 6 बार में कट रहा है ना, तो 14 गुणे 6 कर लो, प्लस है तो प्लस लगाओ, 2 से भाग करोगे कितना में कटेगा, 15 बार में। 2 से जब 30 में भाग करोगे तो 15 बार में कट जाएगा, तो 15 बार कटेगा, तो 12 गुणे 15 कर लो। ये माइनस है तो माइनस लिखो, जो चिन्ह है वही लिख लो, माइनस माइनस लिख लिया। अब देखिए 6 से भाग करोगे तो 6 पच्चे 30, 5 बार में कट रहा है ना, तो 8 गुणे 5। देखिए जोड़ हो या घटाना हो, ये मेथड दोनों में ही यही लागू होगा, ठीक है। देखिए अब 14 पच्चे 70 होगा, और 14 पच्चे 70, 14 6 कितना हो गया, बता दो। देखिए 14 और 6 गुणा करोगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक है, 6 चौके 24, और हासिल कितना आ गया आपका, हासिल लग गया 1, ठीक है, सॉरी 2 आ जाएगा ना, 6 चौके 24 होगा, 2 हासिल होगा, 6 करने 6 6 2 8, यानी 14 छक्का कितना हो गया आपका 84, तो यहाँ पे लिखो कितना 84, ठीक है, प्लस है तो प्लस लिख लो। अब देखिए अब इसमें आप गुणा कर लो, 15 गुणे 12 कितना आ जाएगा, तो 2 पच्चे 10, 10 का 0 हो जाएगा। देखिए 2 पच्चे 10, 10 का 0 हो जाएगा, ठीक है, एक हासिल लग जाएगा, 2 करने 2 1 3, क्लियर। अब यहाँ पर कट कर देंगे, 1 का गुणा 5 में करोगे तो 5 ही हो जाएगा, 1 करने 1 हो जाएगा, ठीक है, 0 5 3 8 और 1 180। तो हमारा जब 15 और 12 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 180, ठीक है। अब माइनस है
तो माइनस लिखो और 8 5 गुणा कर दो कितना हो जाएगा, तो 8 5 40 होगा। तो ऐसे गुणा करके भी चेक कर सकते हो। तो 5 8 40, तो पूरा हमारा 40 क्योंकि कितना ही है तो 40 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा पर पूरा ले लो 30 ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम क्या करते हैं, ये प्लस प्लस वाला है आपस में जोड़ लो। तो देखिए 84 है, ठीक, 84 180 180 जोड़ लोगे कितना हो जाएगा, 4 0 0 हो जाएगा। आपस में जोड़ोगे तो 8 और 8 16 का 6 हो जाएगा, हासिल 1 लग जाएगा। ठीक है, और एक 2 यानी कि अर्थात 260 हो जाएगा। तो हमारा 260 भी लिख सकते हो माइनस का 40, ठीक है, बट्टा 30 हो जाएगा। अब देखिए अब घटा लो, 260 में से 40 घटा लो कितना हो जाएगा, 0 में से 0 निकालो 0 हो जाएगा, 6 में से 4 निकालो 2 हो जाएगा, और 2 यहाँ तक पूरा 220 हो जाएगा। तो 220 बट्टा 30, ठीक। तो देखो लास्ट में 0, इसमें भी 0, तो 0 से 0 हम फाइनल कर लो। ठीक, अब ये हमारा आंसर हो गया 22 बट्टा 3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया 22 बट्टा 3। ये लागू हमारा जोड़ हो घटाना दोनों सेम एक ही जैसे होगा। तो अंत तक वीडियो कमेंट भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको अंत तक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले।